चलो भाई, आज के पाठ का नाम क्या है? संघीय सरकार। पाठ नंबर 14। अब इससे मैं आपसे इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको पूछूंगा, हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बता, वर्तमान में अपने भारत में कितने केंद्र शासित और कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 8 है। ये पहले को दे रहा है, क्यों ये गलत है ना? संघीय सरकार का मतलब क्या है, जानता है? संघीय सरकार मतलब संसद की राजा सब किसे चले सरकार। केंद्रीय सरकार। इनमें बता सके कि ये जिला कौन सा राज्य कौन के गुड़िया हैं, कौन सा राज्य किसके पास है। राजस्थान की सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम बताइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और गुजरात से? गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान। चल, तो अब बता बेटा, अब ये नहीं आएगा तुझ पे। उड़ीसा से लगने वाले राज्यों की सीमा बताइए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, हाँ। छत्तीसगढ़, हाँ। आंध्र प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हाँ है। दो और रह रहा अभी। दो रहा है। बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल। एक रह रहा है। तेलंगाना अपने। हाँ, तेलंगाना। चल, तो अब यह बता, असम से लगने वाले राज्यों की सीमा। मेघालय, सिक्किम। रुक जा, होल मेघालय, सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? हाँ, सिक्किम, हाँ ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा। त्रिपुरा, हाँ। नागालैंड। नागालैंड, हाँ। मणिपुर। मणिपुर। मिजोरम। यार याद है तो यार, क्या बात है। बिहार से लगने वाले राज्यों की सीमा। उत्तर प्रदेश है हमें। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हाँ, यह है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहीं बताओ। मध्य प्रदेश को नहीं। अब हरियाणा से लगवाड़ा की सीमा बता। पंजाब। हाँ, पंजाब है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब कहीं, हरियाणा से। दिल्ली। हाँ, उत्तर प्रदेश है। राजस्थान। हाँ। उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड तो किधर है, और अरुणाचल किधर है? उत्तराखंड कहते हैं ना, नेपाल से हट रही है सीमा। उत्तराखंड की तो अरुणाचल एक पे असम साइड में हूँ। अरुणाचल मतलब जहाँ दिन उगता है। पूरब दिशा में। पूरब दिशा में। चल, अब बता, तो केरल से मिलने वाले बिन की सीमा बता। केरल से एक कर्नाटक है और तमिलनाडु है। याद है यार। मध्य प्रदेश वाला लगवाड़ा की सीमा बता दो। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ओडिशा है। ओडिशा, मुक्का ही बताओ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो है, गुजरात है। छत्तीसगढ़ है और कहाँ रहे हो? तेलंगाना। बिहार है कि कोनी? बिहार को नहीं उत्तर प्रदेश है। और उड़ीसा। है। उड़ीसा है। पता कौन है? गलत है, उड़ीसा। देख, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। आधा क्वेश्चन तो नक्शा से ही हो जाए सही। चल, आंध्र प्रदेश से लगवाड़ा की सीमा बता। ओडिशा, तेलंगाना। उड़ीसा, तेलंगाना, हाँ। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन दी है? महाराष्ट्र को नहीं, महाराष्ट्र। ये चार ही नाम बता सके तू 28 राज्यों को। बता सकते। चल बता, तू ऊपर से बता। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। होल बता। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है,
कर्नाटक है हाँ। गोवा है। गोवा हाँ गोवा है। केरल है। हाँ केरल है और तमिलनाडु, हाँ आंध्र प्रदेश, हाँ ओडिशा, उड़ीसा हाँ छत्तीसगढ़, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ बिहार, हम्म झारखंड, हम्म पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हाँ असम, हाँ मेघालय, मणिपुर, हाँ मिजोरम, हम्म नागालैंड, हम्म अरुणाचल प्रदेश, बता दिए दिखे। और इम्फाल थोड़ी इम्फाल वही त्रिपुरा। त्रिपुरा बता, त्रिपुरा और एक राख दिया तूने राज्य यार। बता रहा हूँ, तेलंगाना। तेलंगाना हाँ तेलंगाना रख दिया था ना। ठीक है यार गजब तैयारी है। चल अब है ना आगे पूछता हूँ तुझसे इस पाठ के बारे में। संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना भाई। संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जो भी जानते हो उस उतना बताइए। संघीय शासन व्यवस्था दूषणात्मक है। मुझे पता नहीं है, आप बताइए। संघीय मतलब केंद्र सरकार है ना, बा कोई संघीय सरकार है भाई। केंद्र सरकार कोई है। जैसे देख सामान्यतः जब किसी देश में शासन की सारी शक्तियां एक स्तर पर ही केंद्रित हो तो उसे एकात्म शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि सब कंट्रोल एक गुड़ाई हो, जिसे कि के चीन में, रूस में, बन में एक ही कछु है जी। और रूस में भी आई है। रूस में भी आई होगा वो, और कहीं आर पार के लिए राष्ट्रपति पुतिन ही होगा बा के लिए, है ना। और इसके विपरीत जब किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, है ना भाई। इसके बाद में जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक विधायिका। अब कहीं द्विसदनात्मक विधायिका होती है या नहीं, अपना राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। लेकिन संविधान है हाँ बिहार में 8 है ना। 8 में कौन कौन सा है, नाम बताइए। हाँ जे आज इनको नाम बता बता। बिहार है, मध्य प्रदेश है, बता रहा तो रहो एक दिन तू। बढ़िया तो है ना। लिखित संविधान जान रहे ना, संघीय व्यवस्था की कई विशेषता रहे, बता कोई 2 विशेषता बता सके। पता तो दूषणात्मक व्यवस्था, विधायिका और सर्वोच्चता कहीं। लिखित संविधान। हाँ देख, शासन की शक्तियों के केंद्र राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन, द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकार होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी। और राजतंत्र में कोई, राजतंत्र को मतलब जानता है और संघ और राजतंत्र वह होगी। और वह समाजवाद में समाज को भी अलग अलग सोच विचारधारा है, उनसे कोई लेना देना को नहीं। चलो आगे जा, पाठ के ऊपर आते हैं अपन तो है। संसदीय शासन प्रणाली, अब आ जा। संघीय शासन प्रणाली, संसद के प्रति कौन उत्तरदायी रहे, है ना। व्यवस्थापिका उत्तरदायी रहे, यहाँ पर कार्यपालिका उत्तरदायी रहे। कार्यपालिका सही है। और संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन बता भाई साहब हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। गलत है, एक चीज छोड़ दी, संसद। और न्यायपालिका में न्यायाधीश। ये 8वीं की बुक है ना, और 7वीं में भी पढ़े हो ना अपन कि भाई कार्यपालिका में व्यवस्थापिका में कौन कौन आए।
सही है, जब वो बात कोई बात नहीं, सही माने जाएगा। किसके हस्ताक्षर या कुछ बता दे, राष्ट्रपति के बाद ये हस्ताक्षर बनता है ना। अब एक बात बता, अपनी राज्यसभा जैसे कि अपनी राज्य सरकार जे संघ सूची और समवर्ती सूची ये दोनों पर कानून बना सकती है या नहीं बना सकती? देख, समवर्ती सूची में बना सकती है ना। संघ सूची समवर्ती तो बता, राज्य सूची में, राज्य सूची पर कौन बना सके? राज्य। और संघ सूची पे केंद्र बना सके? नहीं, समवर्ती सूची पे समवर्ती राज्य और केंद्र दोनों बना सके। ये दोनों बना सके, सही बात है। भारतीय संसद है ना, संसद का गठन, ये क्वेश्चन आ चुके हो। संसद में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल किए जा सकते हैं, उनको बताइए। बता, जैसे कि ऑप्शन दे रहा हूँ मैं तो वो, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और पता को नहीं, मैं ही बोलूँगा, बता। ये दो ऑप्शन दिया है, इनमें से बता। कहाँ बताऊँ कि संसद में क्या आते हैं, किसको शामिल किया जा सकता है। एक ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति। और दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन है या एक ऑप्शन हो गया ना। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। तो ये दोनों में से ही बता दे। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। संसद में आते हैं। हमारी सदन के 2 सदन है, ये बता सके? हमारी संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। ये नॉर्मल है ना। अब आ जाए, हम पूछते हैं तुझसे, निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन? राज्यसभा को। सही है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। 45। अब क्वेश्चन किस आए, बताइए वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 दे देगा, 550 दे देगा, 552 दे देगा और 545 दे देगा। तो कहीं है 545। और राज्यों में कितने है? 530। 530 राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से 13। और राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो ये मनोनीत करे ना लोकसभा में, या में तो करे 2 और राज्यसभा में करे 12। जनता तो है तो क्या। चल, अब लोकसभा के सदस्य की बात बता, योग्यता बता। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभदायक पद पर न हो, वह दिवालिया घोषित न किया गया हो, एवं विकृत चित्त का न हो। ठीक है ना भाई। यह कहीं की लोकसभा, लोकसभा की है। और राज्यसभा के लिए आगे आ जाओ, रुक जाओ, है ना। अब आगा राज्यसभा पे, ठीक है ना। उच्च सदन भी कहा जाता है। अधिकतम संख्या कितनी होती है इसकी? 200, 250। 250। और कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 200 और 38। 38 सदस्यों का निर्वाचन। 12 तो मनोनीत किए जाते हैं, ये बता दिया। वे कौन कौन सा क्षेत्र सूट है? वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज 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 सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या फिर 3 वर्ष का? 1 तिहाई बदलता रहेगा। 2 वर्ष में हो गए या फिर 3 वर्ष में हो गए? 2 वर्ष में। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक सदस्य, ठीक है। इनकी आयु होना, कितनी आयु होना जरूरी है? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25। कितने? 25। 25 है कि 21 है? 25 ये सही है ना। और या को अध्यक्ष कौन हुए वो? और या राज्यसभा को? उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति, जिसके मैं तो बताया। अब आ जा, या है ना, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी होएगी?
552। राज्यसभा की 500 250। वर्तमान सदस्य संख्या वर्तमान कहाँ की? या कि लोकसभा की? 245। अरे लोकसभा की पूछ रहा हूँ मैं। आप 545। और राज्यसभा की 238। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा की 30 वर्ष। राजस्थान के सदस्यों की संख्या कहाँ में? लोकसभा में लोकसभा 14 को नहीं 25 है 25। और राज्यसभा में 10 है ना? कब दिया? यार ये पार्ट में को दे रखा लेकिन ये शायद वीडियो में कहीं जीजा वजह से लिखा है शायद ये कार्यकाल 5 वर्ष हो गए लोकसभा को राज्यसभा 6 वर्ष आगे आ जाएगा ये। संसद के वे कार्य एवं शक्तियाँ। संसद का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कानून। संसद पर नियंत्रण रखना या फिर न्यायपालिका नियंत्रण रखना या फिर कानून बनाना? संसद पर कानून बनाना। संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह किन किन माध्यमों का सहारा लेती है? किन्हीं तीनों का नाम बताइए। बहुमत। बहुमत? बहुमत को नहीं हटावे जब बहुमत ले गए कोरे को दे रहे क्या हम कछु भी आता हो जो बता दे। एक बताऊंगा देख प्रश्नकाल। अब और बता। बहुमत है। बहुमत को दे रहे क्या हमें? बहुमत है बता। देख प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। हाँ तो भाई तो वह तो ये नाम कोई तो फर्क है तो कौन कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और प्रश्नकाल ध्यान और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है ना? प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब आगे आ जा। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार और आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। संसद को निर्वाचन शक्तियाँ प्राप्त है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अपने पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्य करती है। संसद महाभियोग के माध्यम से किन किन को हटा सकती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को दे रहे क्या यार? न्यायाधीश। हाँ न्यायाधीश दे रहे क्या है? हाँ तो राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है महाभियोग के द्वारा। आगे समझ में? महाभियोग जाने बहुमत और बे 1/3 कितने को और बे सब प्रस्ताव पर 2/3 प्रस्ताव पारित कर दे और बस। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका मैंने पहला पूछ लिया। बताएं कौन कौन सा है संघीय कार्यपालिका में? किस किस से बनती है संघीय कार्यपालिका? कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। संघीय कार्यपालिका। और संसद? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पाएगा भाई है। देखिए बहुत आप पूछ रहा ना बाबा के भाई कितने पिन को बाकी जाए पूछ रहा हूँ तू कि बाबा कितने किलो जाए 50 को के कितने को अब आगे आ जाएगा हमें। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा भी वगैरह ना। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, संघ शासित मतलब प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चल राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार बनता है उसकी वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा
की अध्यक्षता कौन? लोकसभा की अध्यक्ष बनवा की नहीं सदस्य बनवा की कुछ हुए योग्यता रखता हो किसी लागू पर यही आएगी ज़्यादातर तो यही 35 वर्ष की आयु हो है ना। इनमें चक्कर पड़ा है जैसे कि लोकसभा के लिए कितने चार्ज है 25 और राज्यसभा के लिए कितने चार्ज है 30 और उपराष्ट्रपति के लिए कितने चार्ज है ना। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका ये तो भाव का होगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगा, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होगा और प्रधानमंत्री के लिए कितने है 21। अरे 21 है शायद। वोट कितने उम्र को दे सके 18 को, ठीक है ना। और सरपंच का चुनाव के लिए 18 को नहीं 21 है सरपंच का चुनाव के लिए है ना। चुनाव वोट देवा के लिए 21 को पड़ जाए नहीं वोट तो 18 एज है और देवा लग जाएगा, लेकिन बा है ना बा सरपंच का चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए भी शायद 25 नहीं 30 को नहीं 25 है और राष्ट्रपति को 25 व 35। कार्यकाल कितने को है उपराष्ट्रपति को व राष्ट्रपति को 5 वर्ष। अब यह आ जाए राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रणाली। चल बता बस सूत्र बता जे सुबह चुनाव हुए ये मैंने याद ना करो याद वो करो। चल तो देख ना राज्य व संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या यह हो गए यार मत जैसे कि के इनको अनुपात निकाला जाए जनसंख्या और इनका अनुपात में। और वह चुनाव प्रक्रिया भी होवे ना जिसमें यह सिस्टम रहे जैसे कि के बापक हार गो ने व एक बिठाड़ा होया जैसे कि 4-5 जना होया तो एक हार गो तो एक हार गो ने तो बाने बा का वोट बाकू दे दिया। ऐसा सिस्टम रहे कुछ यहाँ में राष्ट्रपति का चुनाव में है ना। और है ना विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या तो विधानसभा है ना जो कौन सी विधानसभा अपना राजस्थान जिसी रहे ना जे को मूल्य निकाल रहा है क्योंकि भैया तो है को नहीं पूरी जनता दोबारा बस वोट दे राष्ट्रपति को। जब ये इनको जनता नहीं तो भेजा रहे जब यही चुने जब इनको मूल्य निकाल और जब जाहिर करे वे। संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य समस्त विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध मतों का वैध मत राष्ट्रपति उम्मीदवार प्राप्त कुल वैध मतों का निश्चित भाग प्राप्त होना आवश्यक है जो इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। देखिए ये है वाह इतने मत भाग प्राप्त होना चाहिए जिसमें कि वैध मत और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या +1 प्लस यह बता राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में किन हुआ। तो चल उनका नाम बता। आपातकालीन शक्तियाँ और सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ में बता सके कौन कौन आता है। सामान्यकालीन शक्तियाँ मतलब कोई संधि करनी है समझौता करना है हाँ राष्ट्रपति को नाम आगो राष्ट्रपति उच्च न्यायपाल प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राज्यपाल इनको नियुक्त करे। यार यहाँ में तो को दे रखी यार आगे दे रखी है क्या। हाँ आगे दे रखी है सही है। हाँ तो देख संसद सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन यह तो बहुत बार क्वेश्चन आगा कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम यानी कि अधिवेशन को कौन बुलाता है जैसे कि हम दे देगा ऑप्शन राष्ट्रपति बुलाता है प्रधानमंत्री बुलाता है या राज्यपाल। राज्यपाल तो को बुला संसद को राज्यपाल घस बुलाएगा राज्यपाल को तो राज्य के ऊपर आएगा। प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करता है राष्ट्रपति। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सही बात है ना। अब ये आ जा ये नियुक्ति कौन कौन की करे देख बता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों और न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश राज्यपाल। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं तो कि भाई जैसे कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको चुनता है ठीक है ना। तो बाम में दे दियो मैंने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है ना
दो होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यपाल। और जो जिला का जो न्यायाधीश रह जे, तो कौन सा आएगा? हम राज्यपाल। कौन राज्यपाल किसको नहीं चुनता है? वह जिलान को आएगा, तो सुबह को तो राज्यपाल चुने। सर्वोच्च न्यायालय को चुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशन को सबन की न्यायाधीश कह रहे, सर्वोच्च न्यायालय तो न्यायाधीशन की सबन की नियुक्ति बाई करे, ऊंचा की ऊंचा छोटान की भी। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। वह भारत के सैन्य बलों पर सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल जल व वायु सेना के प्रमुख नियुक्ति करता है तथा युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अब तो एक कर दिए, तीनों उनको मिला है ना भाई। और आपातकालीन शक्तियाँ ना, तो उस अनुच्छेद का नाम बता जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति की बात है। 352। और संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर 360। वित्तीय आपातकाल बात हो, मैं पूछ रहा हूँ संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर 356। वित्तीय संकट आने पर 60। यानी कि याद करवा को जंट जुगाड़ बताऊँ है ना, 52, 56, 60, 352, 356, 356। पहलो है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन लागू करना, यह है 352 में। संवैधानिक संकट की बात आ जाए कि भाई जैसे कि संवैधानिक संकट की बात होगी तो बाम आए 356। और राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपात या हालतों को लेकर 360। तो कौन कौन सा है? 52, 56, 60। पहलो सशस्त्र विद्रोह, दूसरो संवैधानिक संकट और तीसरो है वित्तीय संकट 60 बाड़ो। उपराष्ट्रपति की योग्यता बता। 35 वर्ष का कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ठीक है ना भाई। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति की एक प्रमुख विशेषता बता। वह राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है या नहीं करता है? करता है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यहाँ पर आगा वहाँ पर। प्रधानमंत्री कौन होता है? क्या है प्रधानमंत्री? बता। भारत को सबसे प्रधानमंत्री है भारत को। हाँ तो बने किसान है, वोट हो गए हैं। संविधान द्वारा दी गई सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपाल का प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपाल का शक्तियाँ प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबंधन के नेता को प्रधान, जैसे कि यहाँ पर चुनाव हो गए नहीं, एमएलआर ये सब, जब इनको प्रमुख रहे कौन? प्रधानमंत्री। जे की सरकार रहे ना, जे को अध्यक्ष बने मेन, बहुमत से जे सरकार बन जाए ना, जे को बने और बाई सरकार चलाए, बाकी कंट्रोल में रहे, जे भी ये मंत्रिपरिषद रहे, जे भी मेन कार्यपाल का जे भी नियम है, कानून है, जे भी कुछ करना, ये सब कंट्रोल कौन का अंदर में रहे? प्रधान। राष्ट्रपति तो सिर्फ दिखावटी के लिए रहे। राष्ट्रपति गुड़िया की पावर यही रहे कि बा के गुड़िया मौत को बंद कर सके कोई की को भी, जिसकी मौत की सज़ा होगी ना, बा को घड़ा वड़ा रद्द भी कर सके, वह के इच्छा के ऊपर है। और भी अधिकार है या को, लेकिन इतने ज़्यादा अधिकार को नहीं लिखित रूप में या फिर कानूनी तौर से जे या जैसे कि कहे प्रधानमंत्री को नहीं थे। यानी कि विषय तो सर्वे यही है, लेकिन पावर अंतिम रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री का जुड़े ज़्यादा है। चल ठीक, अब आ गया, हो गया पाठ अपना। और क्या है? कैबिनेट मंत्री। चल भाई मंत्रियों का नाम बता। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इनमें कौन सा को है मंत्रिपरिषद में? यह को विशेष ध्यान रखिए। और यह क्वेश्चन आ भी को कि बताइए मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन से मंत्री नहीं आते हैं। तो छेड़ कहीं करे, अरे यार कैबिनेट मंत्री है और उपमंत्री भी है और भी आ जाए सही नाम, लेकिन वह राज्य मंत्री आते ही है ना, चक्कर में पड़ जाए। अरे यार या तो राज्य को होगा, तो राज्य मंत्री भी एक कैटेगरी है केंद्रीय मंत्री की। आगे समझना। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य बता। चल बता, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य बता। प्रधानमंत्री
कोई 2 कार्य बता तू तो चल। बता रहा हूँ, रुक जा थोड़ी। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को मुखिया रहे। या तो बाकी विशेषता है, मैं कार्य की पूछ रहा हूँ। आवे को आवे देख, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि भैया या मंत्री की नियुक्ति कर, ठीक है ना। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है एवं उनमें फिर जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री है ना, इसे ही प्रधानमंत्री है। जैसे यहाँ पर राज्यपाल है ना, इसे ही राष्ट्रपति है। जैसे यहाँ पर ये MLR या इसे ही पे, जैसे यहाँ पर आप बाह है वह लोकसभा है, वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ लोकसभा है, ठीक है ना। कोई कोई राज्य में लोकसभा विधानसभा भी रहे, विधान परिषद भी रहे। विधान परिषद में 8 में वे कौन कौन सा नाम है वे, बिहार, UP, MP, गुजरात, ये 7-8 वे बिन में है ना, और देखना पड़ेगा नाम है। और कार्य और दूसरे देख, बहुमत दलीय का नेता होने के कारण सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। समय समय पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों और कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में जानकारी देता है। चलो बता, मैंने बता दिया, तू 2 बता। 2 बताऊँ? वह बहुमत दल का नेता होता है, जिसे वह संसद को नेता रहे है ना, और नेता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी को कार्य करे, संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ऐसा ही है ना, राज्य और केंद्र के बीच में संपर्क कड़ी को कार्य कौन करेगा? राज्यपाल, राज्यपाल करेगा। और बता। और राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री का परामर्श से राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करे। नहीं, प्रधानमंत्री के परामर्श से। चल ठीक है ना। तो इस अध्याय में हमने भारत की संघीय सरकार और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, साथ ही संघीय व्यवस्था के रूप में संसद के दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल और शक्तियों के बारे में जाना। केंद्रीय कार्यपाल के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त की। शब्दावली आ गया है ना भाई। महाभियोग, महाभियोग कहाँ है? महाभियोग है ना, जे 2/2 बहुमत पार के संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। आई समझ में। इकहरी नागरिकता, भारत में नागरिकों को संघ व्यवस्था के बावजूद केवल संघ की नागरिकता ही प्राप्त है, राज्य की नहीं। अध्यादेश, अध्यादेश मतलब कोई कानून, मतलब राष्ट्रपति संसद को बुला कोई कानून बनवा सके, कानून बनवा सके है ना, संसद को बुला रहे। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो वह आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए जो आदेश जारी करता है, सही बात है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। शॉर्टकट में ध्यान रख लीजिए, सूत्र वूत्र तो कुआण खाई बात। तो अगर बे पूछेगा ना बे कहीं के मत बताइए सांसद कार्य, तो बे अलग बाहे बात हो ना। तो कहीं होया मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों में मतों का संक्रमण यानी विभाजन किया जाता है। वो बता दी मैं, जैसे कि 5 ठाड़ा होया तो बिन में से 1-2 हारगा तो बिन ने अगला जो बढ़त में ने जे को दे दिया, यह है वह अनुपातिक संक्रमण मत पद्धति। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता बता। संघात्मक व्यवस्था मतलब पूरा पाठ होगा, संघात्मक व्यवस्था को नहीं पता। एकात्मक को पता है, तो अब इसे ही संघात्मक है, बता। संघात्मक ऑप्शन दे रहा हूँ। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीकरण, न्यायालय की स्वतंत्रता का अभाव, सर्वाधिकारवादी शासन। पहला ऑप्शन कहाँ है? शक्तियों का विभाजन, दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, संसद का अंग नहीं है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। भारत संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 है वर्तमान में। राष्ट्रपति लोकसभा कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा 2 करे। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री यहाँ पर बाएगी, वह विधानसभा है यहाँ पर। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक संक्रमणीय एकल मत पद्धति से होता है। लोकसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए। वह लोकसभा गठन हो गए हैं।
भारत में संसदीय प्रणाली अपने 2 कारण लिखिए। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। चल एक बार रिव्यू और देता हूँ, जल्दी जल्दी से देख ले पूरा को ना। मेन बात है ना, आपन ने ये पूछा कि भाई ये एक राज्य है, इनके कौन सी लग रही है ना राज्य की सीमा। और जो देखा संघीय शासन व्यवस्था देखी, कहीं कहीं व्यवस्था रहे कि द्विसदनात्मक है, लिखित संविधान है, शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन है। ये व्यवस्था पढ़ी अपन ने संघीय शासन व्यवस्था की। या में से भी अगर बात देवा चाहे ना तो बढ़िया क्वेश्चन दे सके संघीय शासन व्यवस्था को, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका में संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। कार्यपालिका में ये आएगा तीनों और व्यवस्थापिका में ये आएगा। अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा जब भी कानून बनेगा। और संसद है जहाँ पर द्विसदनात्मक, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा के बारे में जानिए, या के लिए 25 उम्र होनी चाहिए है ना, भारत का नागरिक हो। और तो सब जाने कि हाँ भाई कितने वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है। राज्यों से 530 चुने जाए, अधिकतम 552 हो सके और 2 मनोनीत किए जाए। और 13 केंद्र शासित प्रदेशों चुने जाते हैं, ठीक है ना भाई। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितने को 250 है और 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है ना। और वह कितने को उम्र 30 वर्ष की आयु होना जरूर चाहिए। 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और वह 1/3 में चक्कर पड़े या 1/3 सदस्यों को चुना जाता है परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा। 1/3 है वह, 2/3 बता रहा तू। 2/3 बहुमत कह रहा हूँ मैं। हाँ तो देख, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। 1/3, 1/3। मैंने वह बहुमत से महाभियोग की कह रहा हूँ। हाँ बा महाभियोग में तो भाई ये कहे महाभियोग बा को मतलब है महाभियोग को भाई, अगर महाभियोग लगा रहा है कोई को पद पर हटा रहा है तो बा पर कहीं 1/3 से कहीं पार पड़ जाएगी क्या? बा के लिए तो बहुमत 2/3 है, तो बा को मतलब है ज़्यादा ही, जिसमें कि 100% है तो 100% में 80 के 90% एक सदस्य होगा चाहिए। 1/3 को मतलब रुपया को 30 रुपये 25 पैसा, या फिर 25 से ज़्यादा रख ले, ठीक है ना। वीडियो बड़ा बढ़ रहा है यार, है ना। अधिकतम सदस्य संख्या 552 लोकसभा के, राज्यसभा 250, ये तो है ये सब ये। और या संसद की कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। संसद के कार्य शक्तियाँ कौन कौन सी है? प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ये मोस्ट है, इन्हें याद कर लीजिए। संसद कार्य शक्तियाँ है ना। और इन्हें तो सब जाने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद संबंधी कार्य करती है ना भाई। और संघीय कार्यपालिका में यह बता दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति में 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना। और यह एक ये दे के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य और मत का निश्चित भाग, ये भी सूत्र है। समकालीन शक्तियाँ। और ये चुनाव कौन कौन को रहे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी आवे। राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन 52 56 60 होगी। 52 आएगा युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह। 56 आएगा किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने में। और 360 हालतानु लेगी नहीं, या को दुरुपयोग भी हो, लेकिन यहाँ 356 को लेकिन अब कानून बना दिया बड़े तरह का। और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होने चाहिए, 5 वर्ष हुए। और राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना भाई। प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद। अब और तो कहीं है वो और कहीं। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति परामर्श देता है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, उनमें फेरबदल करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रण निर्देश। ये पढ़ लिया पाना ना, ये है। महाभियोग बता दिए, करी नागरिकता अध्यादेश जाने ना अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चला 2 बार तुरंत बुलावे बाबू अध्यादेश हो।
और ये क्वेश्चन पूछा तो बस और कहीं पाठ को निचोड़ लगा लिया अपन ने।